नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके स्टडी के एनालिसिस क्लास पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आप चाहे किसी भी प्रकार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास में तो पढ़ रहने वाली है। और यहाँ पर हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान चित्रकला एवं हस्तकला से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो सभी विद्यार्थी से निवेदन है कि क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है कि मौजमाबाद मौजमाबाद निम्न में से किस चित्रकला शैली का केंद्र था। शैली का केंद्र था। ऑप्शंस आपको दे दी गई यहाँ पर अलवर, आमेर। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है देवगढ़ और डी ऑप्शन में किशनगढ़। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या करोगे आप। बताइए कि मौजमाबाद निम्न में से किस चित्रकला शैली का केंद्र था। मौजमाबाद चार ऑप्शन है आपके पास। किस शैली का केंद्र था ये? आमेर शैली। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। और जो आमेर शैली है, आमेर शैली, इसका संबंध कौन से स्कूल से था? तो डोंडाड़ स्कूल, ध्यान में रखना है। इसका संबंध कौन से स्कूल से है? तो डोंडाड़ स्कूल से। ठीक है। या फिर देखिए अलवर, अलवर शैली का संबंध कौन से स्कूल से है? तो अलवर शैली का संबंध भी डोंडाड़ स्कूल से है। डोंडाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है अलवर शैली। या फिर आमेर शैली, ये डोंडाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है। इसके अलावा देवगढ़ जो शैली है, देवगढ़ शैली आती है मेवाड़ स्कूल में। आपको बताया था कि मैंने मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत कौन सी शैलियां आती है। उदयपुर आती है, नाथद्वार आती है, देवगढ़ आती है। इसके अलावा चावड़ शैली आती है मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत। और किशनगढ़ जो शैली है ये आती है मारवाड़ स्कूल में, मारवाड़ स्कूल। ठीक है, किशनगढ़ शैली मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। पूछा गया है कि मौजमाबाद निम्न में से किस चित्रकला शैली का केंद्र था? तो आमेर शैली का ये केंद्र था। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 2। राइट आंसर यहाँ हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी चित्रकला शैली, निम्न में से कौन सी चित्रकला शैली शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? राजस्थान से संबंधित नहीं है। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है शेखावाटी, मारवाड़। छह ऑप्शंस में आपको दिया गया है कांगड़ा और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है हाड़ौती। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या करोगे। निम्न में से कौन सी चित्रकला शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? बताइए ऐसी कौन सी शैली है जो राजस्थान से संबंधित नहीं है। चार ऑप्शन है आपके पास। शेखावाटी शैली तो राजस्थान से संबंधित है। इसके अलावा मारवाड़ जो चित्रकला शैली है ये राजस्थान से संबंधित है। और हाड़ की चित्रकला शैली ये भी राजस्थान से संबंधित है। जबकि कांगड़ा शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, शेखावाटी शैली राजस्थान से संबंधित है, मारवाड़ स्कूल शैली ये भी राजस्थान से संबंधित है, जबकि हाड़ों की चित्रकला शैली भी राजस्थान से संबंधित है, लेकिन कांगड़ा शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है। यह राइट आंसर हमारा होगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये विगत परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर अभी सोल्व करवाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कि निम्न में से कौन एक चित्रकला लोक चित्रकला लोक चित्रकला का अंग नहीं है। यहाँ पर ऑप्शंस दे दिए गए आपको, साझी, बी ऑप्शंस में पढ़, सी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है बनी ठनी, और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है पतवारी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3, ये भी विगत परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है। अब देख लीजिए, 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं आपको और आपको बताना है कि लोक चित्रकला का अंग नहीं है। भाई बड़ी जड़ी तो चित्रकला है, ठीक है, और सांझी, सांझी का संबंध भी चित्रकला से होता है, गोबर से बनाई जाती है, ठीक है। फड़, फड़ का संबंध भी चित्रकला से है, जबकि पतवारी, पतवारी का संबंध कोई चित्रकला से नहीं है। पतवारी तो एक लोक देवी के रूप में पूजी जाती है, ठीक है। यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। लोक चित्रकला से नहीं है पतवारी का संबंध, पतवारी का संबंध है इसे लोक देवी के रूप में पूजा जाता है। पतवारी को लोक देवी के रूप में पूजा जाता है। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि निम्न में से कौन एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है। तो पतवारी, पतवारी लोक देवी के रूप में पूजी जाती है, जबकि बड़ी ठनी का संबंध चित्रकला से है, फड़ का संबंध भी चित्रकला से है और सांझी का संबंध भी चित्रकला से है, ठीक है। या राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं क्या पूछा गया है आपसे कि मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्र ग्रंथ है। मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन चित्र ग्रंथ है। ऑप्शन में आपको दे दिया गया है गीत गोविंद, डी ऑप्शन में आपको दिया गया है रागमाला, सी ऑप्शन में यह दिया गया है आपको जयानक विजय, और डी ऑप्शन में दे दिया गया है क्या, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चुन। ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या करोगे आप। कि मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ पूछा गया है। सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ बताना है आपको, 4 ऑप्शन थे। आपको पता है कि मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा था, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चोरी। ठीक है, ये सबसे प्राचीन ग्रंथ था, मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ, ठीक है। और इसका जो चित्रकार था वो कौन था, कमलचंद। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का प्रसिद्ध चित्रकार था, तो कमलचंद। तथा इसकी ये जो चित्र बनाया गया था, ये किस शासक के समय बनाया गया था। तो ये बनाया गया था तेज सिंह के काल में बनाया गया चित्र था ये, ठीक है। तो मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ ही पूछा गया है, तो सबसे प्राचीन ग्रंथ था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। यहाँ राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। और इसका प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, कमलचंद। और किसके शासन काल में बनाया गया था, ये तेज सिंह के शासन काल में बनाया गया चित्र था ये, ठीक है। इसके अलावा मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ तो श्रावक हो गया। इसके अलावा सुपाशनम चरित्रम दूसरे नंबर पर, सुपाशनम चरित्रम, ये भी मेवाड़ शैली का ग्रंथ है। और इसका जो चित्रकार था वो कौन था बताइए आप। अगर क्वेश्चन बनकर आ जाए कि सुपाशनम चरित्रम ग्रंथ का चित्रकार था कौन, वो कौन था इसका चित्रकार, हीरानंद।
ध्यान में रखना है, हीरानंद। ठीक है, इसका प्रसिद्ध चित्रकार था सुपासनम चरित्रम का हीरानंद। तो यहाँ पर तो हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर सोल्व करवाए जा रहे हैं, ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन घूम फिर कर आते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5 में क्या पूछा गया है। प्रसिद्ध चित्रकार शाहिद, प्रसिद्ध चित्रकार शाहिद, चित्रकला, चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? संबंधित, यहाँ पर आपको नाम दे दिए गए हैं जयपुर, मेवाड़, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है अलवर, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है मारवाड़। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 की प्रसिद्ध चित्रकार शाहिद चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? मैंने आपको बताया था कि वहां पर आपको चित्रकार के नाम भी दिए जा सकते हैं, तो यहाँ पर आपको नाम दे दिया गया है चित्रकार का शाहिद। तो इनका संबंध कौन सी चित्रकला शैली से है, ये पूछा गया है अब। बताइए, तो इनका संबंध है, बताइए, मेवाड़, मेवाड़ स्कूल से। ठीक है, मेवाड़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन है बताइए? मेवाड़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन, इसके अलावा शाहिबदीन हो गया, मनोहर, नाम दिया जा सकता है कि मनोहर चित्रकार का संबंध किस चित्रकला शैली से है? तो इनका संबंध मेवाड़ शैली से है। इसके अलावा दिया जा सकता है भीकम चंद या फिर कमल चंद या फिर हीरानंद या फिर नसरुद्दीन। इनका संबंध कौन से स्कूल से है या फिर चित्रकला शैली से है? तो मेवाड़ स्कूल से है। जयपुर शैली के चित्रकारों के नाम कल भी मैंने आपको बता दिए थे कौन कौन से हैं, गोपाल, उदय, हुक्मा, इसके अलावा साहिब राम, रामजी दास, त्रिलोक, हीरानंद। ठीक है, इसके अलावा अलवर शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन से? छोटे लाल, नंदलाल या फिर बख्शाराम, शालिग्राम, जमुना दास। ठीक है, और जोधपुर के रामा नाथा छज्जू सेतु। तो यहाँ पर आपको चित्रकारों के नाम जरूर दिए जा सकते हैं। तो यही पूछा गया है कि प्रसिद्ध चित्रकार शाहिद का संबंध किस चित्रकला शैली से है? तो मेवाड़ स्कूल से। या फिर नाम दे दिया जाएगी साहिब राम, साहिब राम का संबंध जयपुर, जयपुर शैली से, ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, साहिब राम का संबंध जयपुर शैली से है और साहिब दिन का संबंध है मेवाड़ शैली से। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा गया है कि संगमरमर की मूर्तियों राजस्थान में कहाँ बनती है? संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में राजस्थान में कहाँ बनती है? ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है जयपुर, डी ऑप्शंस में बांसवाड़ा, और सी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है किशनगढ़, और डी ऑप्शंस में उदयपुर। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 क्या करोगे इसका राइट आंसर? कि संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहाँ बनती है? ये भी विगत परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। कहाँ पर बनती है संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में? तो जयपुर में। या राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। और बांसवाड़ा, बांसवाड़ा किसके लिए जाना जाता है बताइए? बांसवाड़ा जाना जाता है तीर कमान के लिए। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है। तो तीर कमान के लिए एक तो है चंदू जी का गढ़ा, चंदू जी का गढ़ा,
इसके अलावा बोधिगामा, बोधिगामा, ठीक है। चंदू जी का गढ़ आपको पता है बांसवाड़ा में, ये तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा बोधिगामा, डूंगरपुर, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि तीर कमान के लिए जाना जाता है तो चंदू जी का गढ़ा और बोधिगामा, बोधिगामा है डूंगरपुर में, चंदू जी का गढ़ा है बांसवाड़ा में, ये तीर कमान के लिए जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा किशनगढ़, किशनगढ़ अजमेर है, ये बता चुकी हूँ मैं आपको, मिनीएचर पेंटिंग्स के लिए, मिनीएचर पेंटिंग्स के लिए जाना जाता है किशनगढ़ अजमेर। और उदयपुर जाना जाता है कठपुतली बनाने के लिए, उदयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? कठपुतली के लिए, ठीक है। और संगमरमर की मूर्ति के लिए, या फिर ब्लॉक पोट्री के लिए, या फिर मीनाकारी की कला के लिए, या फिर पावभर की रजाई के लिए, या फिर जड़ाई के कार्य के लिए, या फिर कुंदन कला के लिए, तो ये जाना जाता है जयपुर, ठीक है। यहाँ राइट आंसर ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कि भरत सूफपूरम जी, भरत सूफपूरम जी आर्य किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? यहाँ पर आपको नाम दे दिया गया है शीतल नक्काशी, शीतल नक्काशी। डी ऑप्शन में आपको दिया गया है ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है कढ़ाई व पेचवर्क, कढ़ाई व पेचवर्क। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है यहाँ पर गलीचा व दरी उद्योग, गलीचा एवं दरी उद्योग। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 कि भरत सूफपुरम जी आर्य किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? चार ऑप्शन है आपके पास। भरत सूफपुरम जी आर्य किससे संबंधित है? कढ़ाई और पेच वर्क से। या राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। पीतल नक्काशी के लिए तो कौन सा जिला जाना जाता है? पीतल जो नक्काशी है, इस कला को क्या कहते हैं? मुरादाबादी की कला, ठीक है। यानी पीतल पर जो नक्काशी का कार्य किया जाता है उसे कहते हैं मुरादाबादी की कला। क्वेश्चन बनकर आ सकता है यहाँ से, मुरादाबादी कला की, मुरादाबादी कला किसे कहते हैं? कि पीतल पर नक्काशी का जो कार्य किया जाता है उसे कहते हैं मुरादाबादी की कला। और मुरादाबादी की कला के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? तो जयपुर वे अलवर, ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। इसके अलावा ब्लू पोट्री के लिए आप सभी जानते हैं जयपुर जिला प्रसिद्ध है, परंपरागत शिल्प है ब्लू पोट्री जयपुर का। और कढ़ाई व पेचवर्क के लिए आपको पता है शेखावटी क्षेत्र, कढ़ाई व पेचवर्क के लिए शेखावटी क्षेत्र जाना जाता है। इसके अलावा गलीचे के लिए आपको पता है जयपुर जिला जाना जाता है। और दरी उद्योग के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? टाकला नागौर, दरी उद्योग के लिए टाकला नागौर, या फिर सालावास जोधपुर, सालावास जोधपुर, या फिर लवाड़ा दौसा, ये दरी उद्योग के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा कि भरत सूफपूरम जी आर्य किससे संबंधित है? तो कढ़ाई व पेच वर्क से ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछा गया है कि सुमेलित नहीं है। यहाँ पर नाम दे दिया गया आपको बंदेज, जयपुर। ये ऑप्शन में आपको दिया गया है लकड़ी की खिलौने, लकड़ी के खिलौने बस्ती,
सी ऑप्शन में आपको दिया गया है तारकशी का काम। वो देखो डी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर मसूरिया साड़ी। मसूरिया साड़ी कैसे बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर कि सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं और देख लीजिए आप कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है। ये बंदेज कला के लिए जयपुर जाना जाता है, बिल्कुल सही है। लकड़ी के खिलौने के लिए कौन सा क्षेत्रीय जिला जाना जाता है, तो बस्ती चित्तौड़गढ़, ये भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा कावड़ कला के लिए भी जाना जाता है बस्ती, ठीक है। लकड़ी के खिलौने के लिए बस्ती चित्तौड़गढ़ और कावड़ कला के लिए भी जाना जाता है बस्ती चित्तौड़गढ़। तारकसी का काम उदयपुर, बिल्कुल गलत। तारकसी के काम के लिए तो नाथद्वारा राजसमंद जाना जाता है। नाथद्वारा राजसमंद, राजसमंद, ठीक है। उदयपुर तो कठपुतली कला के लिए जाना जाता है, कठपुतली बनाने के लिए, ठीक है। और मसूरिया साड़ी के लिए जयपुर कोटा जाना जाता है। ये ऑप्शन भी सही है। यहाँ पर पूछा गया है कि सुमेलित नहीं है, राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तारकसी के काम के लिए जाना जाता है नाथद्वारा राजसमंद। इसके अलावा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा गया है कि दावू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। दावू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर नाम दे दिए गए आपको, गांव अकोला, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है प्रतापगढ़, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है गांव मोलेला, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है हरजी गांव। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 क्या करोगे कि दावू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। ये भी विगत परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। दावू प्रिंट के लिए कौन सा जिला या क्षेत्र प्रसिद्ध है। यहाँ पर तो नाम दे दिया गया है आपको, तो गांव अकोला दावू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, दावू प्रिंट, गांव अकोला चित्तौड़गढ़ जाना जाता है, ठीक है। दावू प्रिंट के लिए, या फिर आ जाए कि आजम और जाजम के लिए, आजम व जाजम प्रिंट के लिए, तो वो भी जाना जाता है गांव अकोला चित्तौड़गढ़। ठीक है, क्वेश्चन बन कर आ सकता है कि आजम जाजम प्रिंट के लिए जाना जाता है तो गांव अकोला चित्तौड़गढ़, या फिर आ जाए कि अजरक प्रिंट, अजरक प्रिंट, या फिर मलिर प्रिंट, मलिर प्रिंट के लिए जाना जाता है तो बालोतरा जाना जाता है, बालोतरा जाना जाता है। पहले जाना जाता था बाड़मेर, लेकिन बालोतरा वर्तमान समय में नया जिला बन चुका है। इसका अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट के लिए जाना जाता है बालोतरा, या फिर आ जाएगी बगरू प्रिंट, कि बगरू प्रिंट के लिए जाना जाता है तो बगरू जयपुर, बगरू जयपुर, या फिर आ जाए कि सांगानेरी प्रिंट। तो आप सभी जानते हैं कि सांगानेरी प्रिंट के लिए सांगानेर जयपुर जाना जाता है, सांगानेर जयपुर जिला प्रसिद्ध है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन तो हो जाएगा। प्रतापगढ़ तो कौन सी कला के लिए जाना जाता है, थेवा कला, थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ जाना जाता है। और गांव जो मोलेला है, गांव जो मोलेला है कौन सी कला के लिए जाना जाता है, टेराकोटा, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, प्रतापगढ़ थेवा कला के लिए जाना जाता है, और गांव जो मोलेला है टेराकोटा कला के लिए। और टेराकोटा क्या कला होती है, मिट्टी के खिलौने बनाना, ठीक है, उसके लिए जाना जाता है गांव मोलेला, ठीक है। टेराकोटा कला के लिए यहाँ कला लिखी थी मैं,
क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि टेराकोटा कला के लिए जाना जाता है तो मोलेला गांव राजसमंद, मोलेला गांव राजसमंद टेराकोटा कला के लिए जाना जाता है। और हरजी गांव ये किसके लिए जाना जाता है? यहाँ पर मामा जी के घोड़े बनाए जाते हैं, मामा जी के घोड़े बनाए जाते हैं। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि मामा जी के घोड़े बनाए जाते हैं तो हरजी गांव जालौर, हरजी गांव जालौर। ठीक है, यहाँ राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं लास्ट 10। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कि कठपुतलियों का निर्माण मुख्य रूप से होता है, कठपुतलियों का निर्माण मुख्य रूप से होता है। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है उदयपुर, भीलवाड़ा। ऑप्शन में आपको दे दिया गया है जोधपुर, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर दौसा। बताइए क्वेश्चन नंबर 10, कठपुतलियों का निर्माण मुख्य रूप से होता है। अभी बताया था मैंने इसका आपको कि कठपुतलियों के निर्माण के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो कठपुतलियों के निर्माण के लिए उदयपुर जिला जाना जाता है। ठीक है, और कठपुतलियों का जो निर्माण है वो कौन सी लकड़ी से होता है? आड़ू की लकड़ी से, आड़ू की लकड़ी से कठपुतलियां बनाई जाती है। ठीक है, तो कठपुतलियों के निर्माण के लिए उदयपुर जिला प्रसिद्ध है। भीलवाड़ा किसके लिए जाना जाता है? भीलवाड़ा आपको पता है सूती वस्त्रों के लिए तो जाना ही जाता है, इसके अलावा और कौन से उद्योग के लिए जाना जाता है? बताइए। तांबे, तांबे की मीनाकारी, तांबे की मीनाकारी कला के लिए जाना जाता है भीलवाड़ा। या फिर क्वेश्चन बनकर आ जाए कि पीतल की मीनाकारी के लिए जाना जाता है, पीतल की मीनाकारी, तो पीतल की मीनाकारी के लिए बताइए कौन सा जिला जाना जाता है? जयपुर और अलवर। अंतर इसमें, पीतल की मीनाकारी के लिए तो जयपुर और अलवर, और तांबे की मीनाकारी के लिए जाना जाता है भीलवाड़ा। इसके अलावा आ जाए कि सोने की मीनाकारी के लिए, सोने के, सोने की मीनाकारी तो वो जाना जाता है प्रतापगढ़। या फिर आ जाएगी चांदी की मीनाकारी के लिए, चांदी की मीनाकारी के लिए, तो बताइए आप चांदी की मीनाकारी के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? नाथद्वारा राजसमंद, नाथद्वारा राजसमंद। एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि चांदी की मीनाकारी के लिए जाना जा सकता है, जाना जाता है कौन सा जिला? नाथद्वारा राजसमंद। या फिर सोने की मीनाकारी के लिए जाना जाता है तो प्रतापगढ़। या फिर पूछा जा सकता है कि पीतल की मीनाकारी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो जयपुर और अलवर। और तांबे की मीनाकारी के लिए जाना जाता है भीलवाड़ा। ठीक है, या फिर क्वेश्चन एक और बनकर आ सकता है कि कांच की मीनाकारी के लिए, कांच की मीनाकारी के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? तो कोटा। ठीक है, और जोधपुर किसके लिए जाना जाता है बताइए? बादला के लिए। और बादला क्या है? जिंक से निर्मित एक बोतल होती है, बादला। जोधपुर जाना जाता है बादले के लिए, बादला। ये बादला क्या है? जिंक से निर्मित बोतल, जिंक से निर्मित बोतल होती है, और इस बोतल के अंदर पानी जो कि ठंडा रहता है। ठीक है, इसके अलावा दौसा आपको पता है दरी उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक है, और कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? लवाणा, दौसा दरी उद्योग के लिए। इसके अलावा टाकला नागौर भी जाना जाता है, और सालावार जोधपुर भी जाना जाता है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा। कठपुतलियों का निर्माण मुख्य रूप से होता है उदयपुर में, और कठपुतलियां किससे बनाई जाती है? आड़ू की लकड़ी से। तो आज के 10 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। और क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।
तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।